डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी कि रेडियो एक्टिव विघटन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय पदार्थ में उपस्थित रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार के जो भी विघटन होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो केवल जो भी रेडियो एक्टिव वहाँ पर न्यूक्लियाई हैं उनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सांद्रता पद जो होता है, कंसंट्रेशन टर्म जो होता है, इसका कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि जो डिके की रेट है वो परमाणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करती है। रेडियो एक्टिव विघटन और जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनमें क्या अंतर होता है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंसेस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, एक नाभिकीय अभिक्रिया है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो नाभिकीय प्रकृति की नहीं होती है, न्यूक्लियर नेचर की नहीं होती है। केवल ये एक संयोग की बात है कि जो नाभिकीय अभिक्रिया हैं वो प्रथम कोटि के समान बिहेव करती हैं। ये जो होती हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शंस होती हैं। सेकेंड ये है कि रेडियो एक्टिव विघटन की जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संबंधित नहीं कर सकते हैं। यदि नाभिकों की जो प्रारंभ में संख्या अगर हम लें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की, तो वो अगर यहाँ पर हमने सपोजिंगली ए हमने कोई लिया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो N0 लिया है। ये प्रारंभिक हो गया क्योंकि T इज इक्वल टू 0 हो गया। T इज इक्वल टू T समय के पश्चात अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N रह जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं, ये मानते हुए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की जो गतिकी है उसके नियम का ये पालन करती है। तो उस स्थिति के अंदर हम रेट एक्सप्रेशन वेग व्यंजक को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस dN/dt। माइनस इसलिए साइन लगाया क्योंकि ये हमने रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में दिया है। n जो है वो t समय के ऊपर इसकी सांद्रता है, इसलिए हमने dN/dt लिखा है इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय n। k यहाँ पर डिके कांस्टेंट बोल सकते हैं या हम इसको रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और ये जो n है ये t समय के ऊपर अभिकारक की सांद्रता है। अब अगर समीकरण 1 का जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर किया था, यहाँ पर भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन जैसा कि हमने देखा था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के मध्य में किया जाता है। सो N0 टू N और इसी प्रकार T0 से T के मध्य में अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमने वहां देखा था k इज इक्वल टू आता है वहां पर 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने a की जगह रख दिया है N0 और a माइनस एक्स की जगह चूंकि हमने यहाँ पर n लिया है इसलिए हमने यहाँ पर रख दिया है n। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अर्धायु होती है यानी कि टी हाफ है, उस समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो n है, अगर हमने यहाँ पर t का मान t हाफ से कंपेयर कर लिया तो इस स्थिति के अंदर n का मान जो है वो N0/2 के बराबर होगा। सो n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम N0/2 रख देते हैं तो N0 से N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा log ऑफ 2। सो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ log 2। अब अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन जो है वो k के लिए हैं 3 और 4, इन दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो नेचुरली राइट हैंड साइड भी जो है वो इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड हमने लिया है पहले इक्वेशन नंबर 3 का और इधर हमने लिया है इक्वेशन नंबर 4 का। अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो 2.303 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2.303। सो बचा हुआ क्या रह जाएगा, log ऑफ N0/n इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय t हाफ लॉगरिथम 2। सो इस इक्वेशन के द्वारा हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जो हाफ लाइफ है वो और रेट ऑफ डिके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें ये N0/n मालूम है तो हम T हाफ निकाल सकते हैं, अगर हमको T हाफ मालूम है तो उसकी हम N0/n निकाल सकते हैं। अगर हमें T का वैल्यू ज्ञात है क्योंकि log जो 2 है उसकी वैल्यू 0.303 होती है जैसा कि आप जानते हैं। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु और क्षय की दर ज्ञात करने के पश्चात अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का न्यूमेरिकल या इसका अंकिक जो उदाहरण है, अंकिक जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन क्या क्या है।
जो गिवन है उनकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या एक ही फॉलो कर रहे हैं वो, कि एमके सिस्टम फॉलो कर रहे हैं या सीजीएस पद्धति फॉलो कर रहे हैं। जिस भी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं तो सभी जो भी वहाँ पर वेरिएबल है उन सब के हमें यूनिट चेक कर लेनी चाहिए, उन सबको यूनिट को हमें एक ही पद्धति के अंदर कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं। If a first order reaction completes 40% in 50 minutes, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 50 मिनट के अंदर 40% कंप्लीट होती है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहला है रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, इस अभिक्रिया का वेग नियतांक, और दूसरा हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है टाइम टेकन इन द कंप्लीशन ऑफ 90%, यानी कि इसके 90% पूर्ण होने में लगा हुआ समय। अब जैसा कि हमने देखा कि न्यूमेरिकल अगर हमको दे रखा है और हमको ये सिंपल दे दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमको इसका रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला जान लेते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? K1 is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय T log of A डिवाइडेड बाय A minus X। अब इसमें हम देखते हैं, ये हमको फॉर्मूला मालूम है, इस फॉर्मूले के आधार पर हम जो इसका रेट कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले इसमें दे रखा है कंप्लीट्स 40% इन 50 मिनट्स। 40% का तात्पर्य ये होगा कि टोटल जो है वो 100 है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है हम कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अब 50 मिनट के बाद में 40% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है? 40 बन रहा है। तो concentration of product after 50 minutes X will be equal to 40। अब remaining concentration of reactant क्या रहेगी? बिकॉज फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए? T की वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए और A माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। A माइनस एक्स हम निकाल सकते हैं अगर हमको A मालूम है, X मालूम है। 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर जो फॉर्मूला हमें है ज्ञात है 2.303 डिवाइडेड बाय T log of A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स। T की जगह यहाँ पर हमने रख दिया 50 मिनट्स, 100 हमने रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, A माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60। तो इस प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0.01022 मिनट्स इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने समय की यूनिट मिनट ली है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे मिनट इनवर्स। और यहाँ पर लॉगरिथम हमने लिया है 100 का, तो 100 होता है 2.00, और इसी प्रकार हमने 60 का, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का 1 पॉइंट समथिंग होगा, और हमने इसका देख लेते हैं कि 6 का इसमें क्या होगा। 0.7782 आता है। तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें पूरा तो ये आ जाएगा इसका आंसर 0.01022 मिनट इनवर्स। इस प्रकार हमने देखा कि हमने रेट कांस्टेंट को निर्धारित कर लिया है। अब दूसरा जो यहाँ पर पूछा है इन्होंने कि टाइम टेकन इन द कंप्लीशन ऑफ 90%, कि अगर अभिक्रिया 90% कंप्लीट होती है तो उसके अंदर कितना समय लगेगा। तो इस स्थिति के अंदर अब हम देख लेते हैं कि A माइनस एक्स 90% का तात्पर्य ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो 90 हो गई है। 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10। तो फॉर्मूला हमारा वही है, K1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 10। अब हमें समय निकालना है, यहाँ पर T की वैल्यू निकालनी है। K1 जैसा कि हमने यहाँ से निकाल लिया तो हम ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, तो या हम ये वैल्यू भी सिंपल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2.303 बाय T log ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ 100 बाय 10। इससे हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी कि 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू 50 रख देते हैं, क्योंकि पहले वाले केस के अंदर टी की वैल्यू जो थी वो यहाँ 50 थी, तो ये 50 अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 50 वैल्यू रख देते हैं, और टी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 227.27 मिनट्स। तो इस प्रकार टाइम टेकन इन द कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन विल बी इक्वल टू 227.27 मिनट्स। इस प्रकार हमने देखा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें व्हाट इज गिवन, सबसे पहले हमें वो देख लेना है, उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है उसका हम फॉर्मूला लिख देंगे, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। और
जब भी हम ये करें तो इसकी जो भी इकाई हो, जैसे के की इकाई हमने कहा था कि समय इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो हमने यहाँ पर मिनट इनवर्स जरूर से लिखा है। इसी प्रकार जो समय है वो यहाँ पर मिनट्स में एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए हमने इसकी इकाई जरूर से लिखी है। तो इकाई भी लिखना अत्यंत आवश्यक है।